नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ, एक औरत का माँ बनने का एहसास। हेलो भाभी, काजल कैसी है? नई नई शादी हुई है और तुम्हारी आवाज की खनक गायब है। भाभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, रुआंशी होते हुए काजल बोली। ये तो खुशी की बात है। पर भाभी, मुझे अभी माँ नहीं बनना। 2 महीने हुए हैं हमारी शादी को। मेरे करियर का क्या होगा? अभी हमारे घूमने फिरने के दिन है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मेरी सहेलियां मेरा मजाक बना देंगी, उसका क्या? अच्छा ठीक है, पर अशोक क्या चाहते हैं? उन्हें भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। फिर भी कह रहे हैं तुम्हारी मर्जी, बच्चा रखना है रखो, नहीं तो ऑपरेशन करवा दो। पहले तुम शांत हो जाओ और ऐसा वैसा कोई कदम मत उठा देना। मैं कल तुमसे मिलने आती हूँ। नैना जानती थी कि पहले ही काजल को शादी के लिए बड़ी मुश्किल से बनाया था और अब ये बच्चा। अगले दिन नैना काजल के घर पहुंची। भाभी, प्रिकॉशन लेने के बाद भी ये सब? अब मेरे करियर का क्या होगा? मैं तो अब घर गृहस्थी और बच्चे के बीच फंस कर रह जाऊंगी। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। काजल, मातृत्व सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। माँ बनना किसी भी औरत की सबसे बड़ी खुशी होती है। उन औरतों की तड़प पूछो जो माँ नहीं बन पाती। भगवान ने तुम्हें ये अनमोल तोहफा दिया है, इसका निरादर मत करो। फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे सास ससुर हैं, वह अनुभवी हैं। उनके अनुभव और साथ बच्चे की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करेगा। नैना ने मान मनोहार और कश्में देकर काजल को गर्भपात करने से रोक लिया, लेकिन वह जानती थी कि काजल दिल से खुश नहीं है। काजल की सास को पता चला तो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सालों बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। इसीलिए उन्होंने काजल को कई नसीहतें दे डाली। ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा करो। काजल को लगा जैसे वह कैदी की भांति कायदे कानून की जंजीरों में बंध गई हो। रोक टोक, बढ़ता वजन, खराब सेहत से उसका दम घुटने लगा था। एक दिन सफाई करते हुए उसकी नजर आईने पर पड़ी। अलसाया चेहरा, बिखरे बाल, थुलथुला शरीर, बाहर को निकले नितंब। कितनी सुंदर थी पहले में, लंबे बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, पतली छतहरी काया। और अब मायूसी ने पूरी तरह उसे अपनी गिरफ्तारी में ले लिया था। वह बच्चे को जन्म पहले ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब बचा कुचा उत्साह भी दम तोड़ने लगा था। ऐसे ही 8 महीने बीत गई। उसकी डिलीवरी की डेट आने वाली थी। काजल को अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अब उसे बेकार की नसीहतों से आजादी मिल जाएगी। नियत समय पर उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने सफेद कपड़े में लिपटी रुई के जैसी मुलायम नाजुक बच्ची काजल की गोद में दी। अपनी बेटी को देखकर काजल की आंखें झलक आई। उसने प्यार से उसे चूमा। उसकी दुधमुही बेटी ने आंखें खोली और थोड़ी देर में बंद कर ली, जैसे अपनी माँ को देखकर निश्चित हो गई हो। बच्ची को स्तनपान कराते हुए काजल का चेहरा खिल उठा। उसकी सीने में दूध के साथ बच्ची के लिए प्यार भी उमड़ने लगा। शायद यही मातृत्व का एहसास है। वह दिल से अपने भाभी का धन्यवाद करने लगी, जिन्होंने उसे इतनी बड़ी गलती करने से रोक लिया था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।